फ्लाइट 642 रनवे से बस कुछ ही सेकंड्स दूर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर है। लेकिन आसमान में हर तरफ तूफानी बादल हैं और विजिबिलिटी इतनी खराब है कि रनवे की लाइट्स सिर्फ धुंधले चमकते डॉट्स की तरह दिख रही हैं। इस वक्त अगर क्रॉस विंड बढ़ गई तो प्लेन रनवे से भटक जाएगा। अगर एयर स्पीड अचानक गिर गई तो प्लेन जमीन पर पहुंचने से पहले बैलेंस खो देगा। और अगर थ्रस्ट बढ़ाने में जरा सी भी देरी हुई तो लैंडिंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि प्लेन सीधा क्रैश कर जाएगा। कुल मिलाकर लैंडिंग के इस आखिरी फेज में अगर कुछ भी गलत हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। प्लेन में मौजूद 315 लोगों के गले पर इस वक्त तलवार लटक रही है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस प्लेन और इसमें बैठे पैसेंजर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप एविएशन और रियल इंसिडेंट स्टोरीज एंजॉय करते हो तो आप हमारे चैनल इकबाल प्रोडक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लो। मगर सच तो यह है, आप में से 98% व्यूअर्स हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। और इस मंथ का हमारा क्लियर टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना जल्द से जल्द। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और भी ज्यादा ऐसी एविएशन स्टोरीज, एयर क्रैशेस और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड कंटेंट आप तक लाने का। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब चलिए वापस कहानी पर। बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना लायंस फ्लाइट 642 टेक ऑफ की तैयारी में है। ये फ्लाइट बैंकॉक से ताइपे जा रही है, लेकिन हांगकांग में इसका एक स्टॉप ओवर है। यानी ये फ्लाइट हांगकांग में रुकने के बाद अपनी फाइनल मंजिल की तरफ बढ़ेगी। प्लेन में 300 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार हो चुके हैं। बैंकॉक में मौसम शांत लग रहा है, लेकिन हांगकांग में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ से पहले की चेकलिस्ट पूरी कर रहे हैं। मौसम की रिपोर्ट सामने है जिसमें साफ दिख रहा है कि टाइफून सैम अब पूरी तरह हांगकांग को अपनी चपेट में ले चुका है। टाइफून सैम कोई मामूली तूफान नहीं था। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो फिलीपींस के पास समंदर से उठा और अब चाइना के तट की तरफ बढ़ चुका है। हांगकांग के मौसम विभाग ने इसे सिवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म घोषित कर दिया है और इसका असर अब एयरपोर्ट तक दिखने लगा है। हांगकांग में इस वक्त 35 नॉट्स यानी लगभग 65 किलोमीटर पर आवर की तेज हवा चल रही है, जो रनवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हर एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर हवाओं की ताकत और बढ़ी तो प्लेन सीधा साइड से धक्का लग सकता है। 65 किलोमीटर पर आवर की हवा कोई मजाक नहीं होती। इतनी हवा तो एक ट्रक को तक पलट सकती है। और ऊपर से ये क्रॉस विंड है, यानी हवा प्लेन के साइड से टकरा रही है। इस बीच हांगकांग एटीसी से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में कई फ्लाइट्स को गो अराउंड करना पड़ा है। कुछ डाइवर्ट हुई हैं और कुछ ने लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन्स पर नजर डालते हुए कहते हैं, आज लैंडिंग आसान नहीं होने वाली। हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है। कैप्टन जवाब देते हैं, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो हम हांगकांग में रुकने के बजाय सीधा ताइपे की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। उनके जवाब से साफ है कि वो हांगकांग में कम से कम एक बार लैंडिंग की कोशिश जरूर करेंगे। दरअसल कैप्टन ने एक्स्ट्रा फ्यूल लेने का फैसला इसलिए किया था ताकि खराब मौसम में होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगाने या जरूरत पड़ने पर ताइपे डायरेक्ट जाने का ऑप्शन खुला रहे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि प्लेन का वेट अब लगभग मैक्सिमम लैंडिंग वेट के करीब पहुंच चुका है। मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 का मैक्सिमम लैंडिंग वेट लगभग 2,20,000 किलोग्राम होता है और फ्लाइट 642 में सिर्फ 200 किलोग्राम की ही गुंजाइश बची है। ज्यादा वेट का मतलब है प्लेन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल। कैप्टन ये सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, उन्हें पहली ही कोशिश में लैंडिंग करनी होगी। क्योंकि अगर ज्यादा बार गो अराउंड हुआ तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और ताइपे डाइवर्ट करने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा।
इस फ्लाइट के लिए जो मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है ये लगभग 7 साल पुराना है और पहले ये ताइवान की मैंड्रिन एयरलाइंस के लिए ऑपरेट करता था। कॉकपिट में बैठे कैप्टन गिरार्डो लेटिच एक एक्सपीरियंस्ड पायलट है। उम्र 57 साल और 18,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3,000 आवर्स इसी MD-11 पर है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर लू चेंग हेंगसी हैं, उम्र 36 साल। वो 1989 से चाइना लाइंस के साथ हैं और उनके पास 4,600 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3,000 आवर्स इसी MD-11 पर है। कैप्टन ATC से क्लियरेंस मांगते हैं और सामने से जवाब आता है। China Airlines 642, clear for takeoff, runway 21. कैप्टन हल्की सी मुस्कान के साथ थ्रॉटल्स आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में एयरक्राफ्ट जमीन छोड़ देता है। चाइना लाइंस फ्लाइट 642 अब आसमान में है। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 35,000 फीट पर पहुंच चुका है। बाहर का नजारा शांत है, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। फ्लाइट इस वक्त साउथ चाइना सी के ऊपर है। प्लेन अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हवा में अब हल्की हलचल महसूस होने लगी है। हांगकांग ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां का मौसम और भी बिगड़ चुका है। कॉकपिट में रेडियो से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। विंड शेयर का मतलब होता है हवा की स्पीड और डायरेक्शन का अचानक बदल जाना। लैंडिंग के दौरान अगर हवा अचानक तेज हो जाए या रुक जाए तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। कैप्टन मैसेज सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखकर कहते हैं, विंड शेयर, लगता है हालात और खराब हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर डेटा देखते हुए जवाब देते हैं, Winds 320 degrees at 30 knots, gusting to 45 knots. Turbulence expected. तभी हांगकांग अप्रोच से इंस्ट्रक्शन आता है। China Airlines 642, descend to flight level 240. कैप्टन माइक ऑन करते हैं। Roger, Hong Kong approach, descending to FL 240. FL 240 का मतलब 24,000 फीट। एविएशन में 10,000 फीट से ऊपर एल्टीट्यूड को फ्लाइट लेवल में मेजर किया जाता है। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और जैसे ही ये 24,000 फीट से नीचे आता है, टर्बुलेंस और तेज हो जाता है। सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है और कैबिन क्रू पैसेंजर्स को सीट बेल्ट कसकर बांधने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ मिनट बाद फिर एक अपडेट आता है। China Airlines 642. Surface winds now 320 degrees at 35 knots. Expect crosswind landing. फर्स्ट ऑफिसर डेटा देखते हुए बोलते हैं, क्रॉसविंड कंपोनेंट 26 नॉट्स तक पहुंच चुका है। ये वेट रनवे लिमिट से ज्यादा है। कैप्टन शांत आवाज में जवाब देते हैं, हर एक ऑप्शन नहीं बचा। अगर और बिगड़ा तो गो अराउंड करेंगे। अभी अप्रोच कंटिन्यू करते हैं। हांगकांग अप्रोच से फिर मैसेज आता है। China Airlines 642, turn left heading 230, cleared for ILS approach runway 25 left. फर्स्ट ऑफिसर थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, अप्रोच फॉर 25 लेफ्ट। मुझे लगा 25 राइट के लिए क्लियर किया गया था। कैप्टन एक पल रुककर स्क्रीन्स चेक करते हैं और कहते हैं, नो, हमने पहले गलत सुना था। हमें 25 लेफ्ट के लिए ही क्लियर किया गया है। और यहाँ एक बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन इस गलती का मतलब क्या है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ILS अप्रोच होता क्या है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो पायलट को रनवे के बिल्कुल सेंटर और सही एंगल पर लाने में मदद करता है। इससे ऐसे समझो जैसे घने अंधेरे में किसी ने तुम्हारे हाथ में रस्सी पकड़ा दी हो और वो रस्सी तुम्हें सीधा रनवे तक ले जा रही हो। अगर एयरक्राफ्ट जरा सा भी लेफ्ट या राइट होता है या फिर नीचे आने का एंगल गलत होता है तो ILS तुरंत कॉकपिट में वार्निंग देता है। इस वक्त चाइना लाइंस फ्लाइट 642 लगभग 7,000 फीट की हाइट पर है और अप्रोच चेंज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कैप्टन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। हम 25 सेल के लिए ही जा रहे हैं, अप्रोच सिस्टम रीसेट करो। फर्स्ट ऑफिसर बिना वक्त गवाए नया डेटा फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में फीड कर देते हैं और एयरक्राफ्ट को नए अप्रोच पाथ पर अलाइन करने लगते हैं। प्लेन अब 5,000 फीट पर आ चुका है और टर्बुलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स तक हिल रहे हैं।
कैबिन के अंदर पैसेंजर्स को अब क्लियरली महसूस हो रहा है कि ये लैंडिंग नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग आंखें बंद करके दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग सीट बेल्ट को जोर से पकड़ के बैठे हैं और कुछ बस चुपचाप अपनी सांसें गिन रहे हैं। कैबिन क्रू बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। Please remain seated. Fasten your seatbelts. तभी हांगकांग अप्रोच से एक और अपडेट आता है। Aircraft just reported a lightning strike at 400 feet during approach. इसका मतलब ये था कि सिर्फ 400 फीट की हाइट पर अभी एक दूसरे प्लेन पर बिजली गिरी है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत स्क्रीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं 400 फीट यानी लैंडिंग से बिल्कुल पहले। कैप्टन एक पल के लिए भी कंसंट्रेशन नहीं तोड़ते, वो बस इतना कहते हैं प्लेन अब 3000 फीट पर आ चुका है। बाहर बारिश इतनी तेज हो चुकी है कि विंड स्क्रीन के वाइपर्स भी पानी को पूरी तरह हटा नहीं पा रहे। इस पॉइंट पर ऑटो पायलट डिसएंगेज कर दिया जाता है। कैप्टन कहते हैं अब एयरक्राफ्ट पूरी तरह कैप्टन के हाथों में है। 2000 फीट, 1500 फीट, तेज हवा, बिजली की चमक और बारिश सब मिलकर इस लैंडिंग को और भी डेंजरस बना रहे हैं। ATC से लेटेस्ट अपडेट आता है। Wind now 320 degrees at 28 knots, gusting 36 knots. इसका मतलब था कि हवा नॉर्थ वेस्ट से आ रही है और स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन गस्ट्स के दौरान ये 67 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जा रही है। फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर डेटा देखकर टेंशन भरी आवाज में कहते हैं ये हमारी लिमिट से ज्यादा है। इतनी तेज क्रॉसविंड में प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। कैप्टन फिर भी शांत है। वो जानते हैं कि अब पीछे हटने का ऑप्शन लगभग खत्म हो चुका है। 1000 फीट, चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642। एयरक्राफ्ट अब तेज रफ्तार से चाइना एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 25L की तरफ बढ़ रहा है। बारिश और तेज हो जाती है। विंड स्क्रीन पर पानी की मोटी लेयर जम जाती है। विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है। तेज क्रॉसविंड एयरक्राफ्ट को साइड से धकेल रही है। प्लेन पूरी तरह कैप्टन के कंट्रोल में है। फर्स्ट ऑफिसर लगातार स्पीड और एल्टीट्यूड कॉल आउट्स दे रहे हैं। रनवे की लाइट्स अब दिखने लगती हैं, लेकिन इस हेवी रेन में वो सिर्फ धुंधले चमकते डॉट्स जैसे लग रही हैं। 500 फीट, टर्बुलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक एक जोर का झटका लगता है। प्लेन 1 सेकंड के लिए ऊपर उठता है और फिर अचानक नीचे गिरने लगता है। ये विंड शियर था। फर्स्ट ऑफिसर घबराकर चिल्ला उठते हैं स्पीड स्पीड। कैप्टन तुरंत थ्रॉटल्स आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रनवे अब बहुत करीब आ चुका है। 50 फीट। विंड शियर और क्रॉसविंड के इफेक्ट की वजह से ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को लगता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो इंजन पावर को कम कर देता है ताकि प्लेन सेफ स्पीड पर लैंड कर सके। कैप्टन सिचुएशन को समझ जाते हैं। ऑटो थ्रॉटल की वजह से स्पीड गिर रही है। वो मैनुअली थ्रॉटल एडजस्ट करते हुए इंजन पावर बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि प्लेन रनवे के बहुत करीब है, कैप्टन को लगता है कि अगर ज्यादा पावर दी गई तो प्लेन बाउंस कर सकता है। इसी सोच के साथ वो पावर को वापस कम कर देते हैं। इस वक्त प्लेन का डिसेंट रेट 18 फीट पर सेकंड तक पहुंच चुका है, जबकि एक नॉर्मल लैंडिंग में प्लेन सिर्फ 3 to 5 फीट पर सेकंड से नीचे आता है। इसका मतलब ये था कि ये लैंडिंग नहीं होने वाली थी, ये एक हार्ड इम्पैक्ट होने वाला था। आखिरी पल में कैप्टन हल्का सा कंट्रोल स्टिक खींचते हैं ताकि एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर उठे और लैंडिंग थोड़ी सॉफ्ट हो सके, लेकिन अगले ही सेकंड एक भयानक इम्पैक्ट होता है। राइट मेन लैंडिंग गियर पूरी ताकत से रनवे से टकराकर तुरंत टूट जाता है। इस झटके से राइट विंग नीचे झुक जाती है और रनवे पर घिसटने लगती है। साथ ही राइट इंजन रनवे से टकराता है और उसके टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। एयरक्राफ्ट अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन का स्ट्रक्चर टूटने लगता है। जेट फ्यूल हवा में फैल जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। प्लेन उल्टा हो जाता है और रनवे पर घिसटते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आखिरकार चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 642 रनवे के किनारे जाकर रुक जाती है। कैबिन के अंदर लोग इधर उधर लटक रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है। ध्यान और धुआं हर तरफ फैल चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाहर आग की लपटें साफ दिख रही हैं। कॉकपिट के कंट्रोल्स अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफिसर बेल्ट खोलते ही नीचे गिर जाते हैं और किसी तरह खुद को संभालते हुए कॉकपिट डोर खोलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं।
कॉकपिट से बाहर निकलते ही फर्स्ट ऑफिसर को समझ आ जाता है कि एयरक्राफ्ट का हाल बहुत ज्यादा खराब है। कैबिन के अंदर हर तरफ धुआं भरा हुआ है, इमरजेंसी लाइट्स जल चुकी हैं और एयरक्राफ्ट पूरी तरह उल्टा पड़ा हुआ है। पैसेंजर्स अपनी सीट्स में लटके हुए हैं। कुछ लोगों के सीट बेल्ट्स ने उनकी जान बचा ली है, लेकिन कुछ लोग जोर के झटके की वजह से अपनी सीट से निकलकर नीचे गिर चुके हैं। चीख पुकार, रोती हुई आवाजें और मेटल के टूटने की खतरनाक साउंड्स पूरे कैबिन में गूंज रही हैं। कैबिन क्रू जो खुद भी इंजर्ड है, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, लीव एवरीथिंग, जंप एंड स्लाइड, जंप एंड स्लाइड। एयरक्राफ्ट के कुछ इमरजेंसी एग्जिट्स जैम हो चुके हैं क्योंकि फ्यूजलाज बुरी तरह डिफॉर्म हो चुका है, लेकिन कुछ एग्जिट्स अभी भी काम कर रहे हैं। क्रू मेंबर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर इमरजेंसी डोर्स खोलते हैं, स्लाइड्स डिप्लॉय होती हैं और पैसेंजर्स एक एक करके बाहर निकलना शुरू करते हैं। बाहर का सीन और भी ज्यादा डरावना है। एयरक्राफ्ट के आसपास जेट फ्यूल जल रहा है। आग की लपटें रनवे के ऊपर फैल रही हैं। ब्लैक स्मोक आसमान की तरफ उठ रहा है। इसी बीच हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलार्म्स बजते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर एयरपोर्ट फायर और रेस्क्यू टीम्स रनवे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। फायर फाइटर्स फोम स्प्रे करते हैं ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। रेस्क्यू टीम्स लैडर्स और कटर्स के साथ एयरक्राफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जेट फ्यूल की वजह से आग बहुत तेज फैल रही है और हर सेकंड क्रिटिकल है। फायर फाइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ्लेम्स फ्यूजलाज के अंदर तक ना पहुंच जाए। इसी दौरान क्रू मेंबर्स और रेस्क्यू स्टाफ मिलकर पैसेंजर्स को बाहर निकालते रहते हैं। लोग स्लाइड से फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग लड़खड़ाते हुए भाग रहे हैं और कुछ लोग जमीन पर बैठकर बस गहरी सांस ले रहे हैं। इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वक्त बहुत कम है। आखिरकार जब गिनती की जाती है तो पता चलता है कि प्लेन में मौजूद 315 लोगों में से 3 लोग इस हादसे में अपनी जान खो देते हैं। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि बाकी पैसेंजर्स को माइनर इंजरीज आई हैं। एक्सपर्ट्स बाद में कहते हैं कि अगर रेस्क्यू टीम सिर्फ कुछ सेकंड्स भी लेट होती तो कैजुअल्टीज का नंबर काफी ज्यादा हो सकता था। इस भयानक क्रैश के बाद सवाल उठता है, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एयरक्राफ्ट के अंदर से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है। इन रिकॉर्डर्स को एनालिसिस के लिए भेजा जाता है ताकि क्रैश के आखिरी कुछ मिनट्स डिटेल में समझे जा सके। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को यह साफ पता चलता है कि क्रैश से कुछ सेकंड्स पहले ही कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को एहसास हो चुका था कि एयरक्राफ्ट की स्पीड अचानक गिर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास सिचुएशन को सुधारने के लिए बहुत कम वक्त बचा था। इन्वेस्टिगेशन से यह भी सामने आता है कि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट विंड शियर का शिकार हो गया था। इसका मतलब यह था कि हवा की डायरेक्शन और स्पीड अचानक इतनी तेज बदली कि एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई। जब कैप्टन ने ऑटो थ्रॉटल को मैनुअली एडजस्ट किया तो पहले इंजन पावर बढ़ाई, लेकिन फिर तुरंत उसे कम कर दिया क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत नीचे आ चुका था। इसी वजह से एयरक्राफ्ट की स्पीड और भी गिर गई और डिसेंट रेट 18 फीट पर सेकंड तक पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे का मेन रीजन ये था कि कैप्टन ने एयर स्पीड ड्रॉप को थोड़ा लेट नोटिस किया और थ्रस्ट को बहुत जल्दी कम कर दिया। इस गलती ने क्रैश लैंडिंग से बचने का आखिरी मौका भी खत्म कर दिया। साथ ही MD-11 के पुराने रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए तो पता चलता है कि इस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हमेशा से ही ट्रिकी रही है, खासकर खराब मौसम में। इस हादसे के बाद चाइना एयरलाइंस ने अपनी SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में काफी चेंजेस किए। पायलट्स को अनस्टेबल अप्रोचेस और सिवियर वेदर लैंडिंग्स के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाने लगी। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसी नतीजे पर पहुंचती है कि ये क्रैश सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था। ये पायलट्स की छोटी छोटी गलतियों, बहुत खराब मौसम और MD-11 की ट्रिकी लैंडिंग बिहेवियर का कॉम्बिनेशन था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कैप्टन ने एयर स्पीड लॉस को सिर्फ 5 सेकंड्स पहले पहचान लिया होता तो शायद ये हादसा टल जाता। लेकिन एविएशन की दुनिया में कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स जिंदगी और मौत का फैसला कर देते हैं।
हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उस काली रात के निशान आज रनवे से मिट चुके हैं, लेकिन इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को कई इंपॉर्टेंट सबक सिखाए हैं। ये क्रैश ये बात साबित करता है कि खराब मौसम में लैंडिंग कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है, खासकर तब जब पायलट्स के पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी रियल एविएशन स्टोरीज और क्रैश इन्वेस्टिगेशंस पसंद है तो इकबाल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।